तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, अप्रैल मई जून का पैसा अगर आपके बैंक खाते में नहीं पहुंचा हुआ है, अगर एक पेंशन धारक हैं, यूपी वृद्धा पेंशन धारक हैं या यूपी विकलांग पेंशन धारक हैं या यूपी वृद्धा विधवा पेंशन धारक है, दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योंकि बहुत दिनों से वेट कर रहे महिला और पुरुष जो भी वृद्धाजन है दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योंकि समाज कल्याण के द्वारा एक नया नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा और उस नोटिस में साफ साफ बता दिया कि पैसा रुकने का कारण क्या है, आखिर किस वजह से पैसा रुका गया है। मतलब जो भी विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन धारक है, इनका अभी तक पैसा क्यों नहीं आया हुआ है सरकार की तरफ से, समाज कल्याण की तरफ से। जो भी यूपी सरकार का समाज कल्याण द्वारा है दोस्तों नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया कि आपका जो भी मतलब कि पेमेंट है दोस्तों आपके बैंक खाते में क्यों नहीं भेजा गया है। मतलब कि सारा चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, डाउट क्लियर करने वाला हूं। बस वीडियो का आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चैनल आप पहली बार आते तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योंकि आप विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है या मतलब वृद्धा पेंशन धारक है, आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योंकि समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में बताया गया है कि आपका जो भी पेमेंट है दोस्तों, वो कारण क्या है, किस वजह से पेमेंट रोका गया है, वो सब चीज बताया गया है। मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का पैसा मिल रहा था, मतलब कि उनका 20 से 25%, जी हाँ दोस्तों 20 से 25% के मतलब अंदर में उनका पेमेंट को, उनका राशि को डीबीटी के माध्यम से 3-3 हजार रुपया करके उनके बैंक खाते में भेजा गया। ये आपको पता होगा। क्योंकि दोस्तों पूरा हलचल मच गया था कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और मतलब दिव्यांग पेंशन का पैसा धीरे धीरे करके 8 जुलाई से लगातार डाला जा रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही 20 से 25% लोगों के पास पैसा पहुंचा, वैसे ही दोस्तों टेक्निकल इशू प्रॉब्लम के कारण, मतलब तकनीकी के कारण दोस्तों वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी दिव्यांग पेंशन है, इनका पैसा रुक गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जून महीना का 30 तारीख तक इनका जो भी वृद्धा पेंशन धारक है, इनका मतलब कि डॉक्यूमेंट सत्यापन चल रहा था, आधार का वेरिफिकेशन चल रहा था। इसी की वजह से दोस्तों अब सरकार सोची कि सबसे पहले विधवा और दिव्यांग का पैसा डाल दिया जाए, उसके बाद जैसे हमेशा डाला जाता है बाद में वृद्धा पेंशन का पैसा डाला जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी 80 से 85, मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 75 से 80 ऐसे परसेंट है जो विधवा और दिव्यांग है दोस्तों, वेट कर रहे हैं कि हमारा पैसा कब आएगा। लेकिन जैसे सरकार की तरफ से पैसा डाला जाता है तो समाज कल्याण विभाग का ऑफिशियल साइट पे मतलब कोई इशू आ जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। इसके वजह से मतलब कार्य में देरी हो रहा है और वृद्धाजन का दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी मतलब विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन है चाहे वृद्धा पेंशन है, मतलब कि इन लोगों में मतलब खलबली मची हुई कि हमारा पेंशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, नाम कट गया है कि नहीं कट गया है। क्योंकि दोस्तों 20 से 25% तो विधवा और दिव्यांग का पैसा उनके बैंक खाते में तो भेजा गया, लेकिन अभी तक वृद्धा पेंशन का पैसा एक भी रुपया, मतलब कि 100% मतलब अभी तक पैसा उनके खाते में नहीं भेजा गया है, चाहे 3,000 रुपया हो चाहे 45 रुपया हो। क्योंकि पहले सरकार जो दावा कर रही थी कि 1500 रुपया आपको प्रति महीना मिलेगा, लेकिन उनको छोड़ के अभी जो वित्तीय साल 2026 और मतलब अभी वित्तीय साल 2026 और 27 के जो अंतर्गत पहला किस्त था दोस्तों, क्वार्टर था, उसका पैसा अभी मतलब किसी के खाते में सही तरीके से नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि 20 से 25% मतलब वृद्धा और दिव्यांग के खाते में पहुंचा, वैसे टेक्निकल इशू के मतलब कोई तकनीकी खराबी के कारण उनके बैंक खाते में पैसा नहीं भेजा गया। क्योंकि हर साल की बात थी, मतलब इस साल भी आपको पहले विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन का पैसा सबसे पहले डालना था, लेकिन दोस्तों जैसे 20% 25% डाला गया, वैसे आपको मतलब कि एरर आ गया और टेक्निकल इशू देखने को मिल गया। लेकिन दोस्तों जो भी वृद्धा पेंशन धारक हैं, इनका बाद में ही पेमेंट मिलता है, तो इनका सोचा गया कि मतलब कि जो भी पेमेंट है इनका बाद में डाला जाए। लेकिन 1% भी वृद्धा पेंशन का पैसा उनके खाते में नहीं गया हुआ है। कारण क्या है दोस्तों आपको पता है, कारण मैं बता दिया हूं कि कोई टेक्निकल इशू
इशू के कारण ऑफिशियल साइट पे मतलब इशू आ चुका है। इसी के वजह से उनके मतलब जो भी ट्रांसफर का काम है दोस्तों नहीं चल रहा है। तो दोस्तों जाहिर से सवाल उठता है कि यह पैसा कब आएगा। मतलब दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत से वृद्धाजन है, बहुत से विधवा है, निष्राश्रित महिला है, दिव्यांग है कि मतलब पेंशन पे ही आधारित रहती है, क्योंकि पेंशन जाता है तो वो मतलब रोजी रोटी जो भी दवा का खर्चा रहता है वो चलाने का काम आता है। लेकिन दोस्तों अब क्या करें, सरकार की जो मतलब कहना है वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर नहीं मानते हैं, कुछ भी करते हैं तो सरकार आपके पास पैसा नहीं डाल पाएगी, क्योंकि कुछ खराबी के कारण सरकार के द्वारा पैसा होल्ड करके रखा गया है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप दोस्तों देख सकते हैं साइड में, उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जो भी पैसा रुकने का कारण था दोस्तों तकनीकी प्रॉब्लम के कारण रोक दिया गया था। और दोस्तों जो भी पैसा आएगा अब आपको अगस्त के अंतिम वीक में आएगा। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि पैसा आपको अगस्त के लास्ट वीक में पैसा धीरे धीरे करके डाला जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पैसा नहीं जा पा रहा है और इस पर काम चल रहा है। दोस्तों बहुत से मतलब साइड एक दो स्लो चल रहा है, उसी की वजह से उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 3,000 रुपया अभी तक सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया है। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाया हूँ दोस्तों उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि मतलब कि 31 अगस्त के अंतिम सप्ताह में, मतलब कि दोस्तों अगस्त के अंतिम सप्ताह में या 31 अगस्त हो सकता है या अंतिम सप्ताह में आपका पैसा सरकार की तरफ से डाला जाएगा। आप दोस्तों साफ साफ इसमें मतलब जो भी नोटिस जारी किया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा आप दोस्तों देख सकते हैं। जो भी वृद्धाजन है, जो भी विकलांग है, जो भी विधवा पेंशन है दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप 3 महीना वेट कर सकते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन से 25 दिन आपको वेट करना होगा, ताकि आपको वेट करते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से डाला जाएगा। जो भी 3,000 रुपया है, 1,000 रुपया प्रति महीना जोड़ के 3,000 रुपया आपको सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में सीधे सरकार के द्वारा पैसा डालने का काम करेगी, क्योंकि इस पे बहुत मतलब सख्त कार्रवाई हो चुकी है और ज़्यादा इस पे काम चल रहा है। जो भी ओपी वृद्धा पेंशन धारक हैं, विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन धारक हैं, अब उनका दोस्तों वेट करना पड़ेगा कम से कम 20 से 25 दिन। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी वृद्धा पेंशन धारक है दोस्तों, विधवा पेंशन धारक है, मतलब विकलांग पेंशन धारक है दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आपको देखने को इस वीडियो में मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो जरूर लाइक करिएगा। चैनल आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके।